नमस्कार। चलिए आज हम एक बहुत लंबे सफर पर निकलते हैं, समय में पीछे, एकदम शुरुआत तक। जानेंगे कि हमारा ये घर, हमारी पृथ्वी आखिर बनी कैसे। ये कहानी सिर्फ पृथ्वी की नहीं है, ये कहानी है ब्रह्मांड की, तारों की और हाँ, हमारी अपनी कहानी। हम सबने बचपन में रात को आसमान में टिमटिमाते तारे तो देखे ही हैं, है ना? और मन में सवाल भी आते होंगे कि ये कितने हैं, ये बने कैसे। ये सवाल ना हमेशा से इंसान को परेशान करते रहे हैं। तो सवाल ये है कि इन तारों की कहानी आखिर है क्या, और उससे हमारी कहानी का क्या लेना देना है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलते हैं एकदम शुरुआत में, उस एक पल में जहां से हर चीज, मतलब हर चीज अस्तित्व में आई। देखिए, ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, इसे लेकर जो सबसे मानी हुई थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी। इसे एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं। अब ये थ्योरी कहती क्या है? ये कहती है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एक बहुत ही छोटे, बहुत ही घने बिंदु से शुरू हुआ और तब से ये लगातार फैलता जा रहा है, आज भी। और ये हुआ कब? आज से लगभग 13.5 अरब साल पहले। जरा सोचिए एक बार, 13.5 अरब साल, कितना कितना ज्यादा समय है ये। तो सवाल उठता है कि उन शुरुआती कुछ मिनटों में हुआ क्या था। अच्छा, जरा कल्पना कीजिए, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, सारा पदार्थ एक छोटे से गोले में बंद था। एक ऐसा गोला जिसका घनत्व और तापमान अनंत था। फिर हुआ एक जबरदस्त धमाका और एक बहुत तेजी से फैलाव शुरू हुआ। इसी फैलाव में ऊर्जा पदार्थ में बदलने लगी और यह सब इतनी तेजी से हुआ कि पहले 3 मिनट के अंदर ही पहले परमाणु बनने भी शुरू हो गए थे। कमाल है ना? फिर लगभग 3 लाख साल बीत गए। इस दौरान ब्रह्मांड ठंडा होता गया, करीब 4500 केल्विन तक। और जैसे ही ये ठंडा हुआ, परमाणविक पदार्थ यानी एटॉमिक मैटर बन पाया। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या हुई? ब्रह्मांड पहली बार पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट हो गया। मतलब अब रोशनी बिना टकराए दूर दूर तक जा सकती थी। वैसे ये जो फैलते हुए ब्रह्मांड की बात है ना, इसे एडविन हबल ने 1920 में सबूतों के साथ पेश किया था। लेकिन उस वक्त एक और थ्योरी भी थी, हॉयल की स्टेडी स्टेट थ्योरी। वो मानती थी कि ब्रह्मांड हमेशा से जैसा है वैसा ही रहा है, न फैल रहा है न सिकुड़ रहा है। पर आज के जो वैज्ञानिक सबूत हैं, वो फैलते हुए ब्रह्मांड की थ्योरी को ही सही मानते हैं। तो ठीक है, ब्रह्मांड फैल तो रहा था, पर सिर्फ फैल नहीं रहा था, वो कुछ बना भी रहा था। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये तारे और ग्रह ये कैसे बने। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है नेब्यूला से। अब ये नेब्यूला क्या है? ये अंतरिक्ष में हाइड्रोजन गैस और धूल का एक बहुत बहुत बड़ा बादल होता है। आप इसे तारों की नर्सरी समझ सकते हैं, जहां तारे पैदा होते हैं। और यहीं से हमारी आकाशगंगाएं भी अपना आकार लेना शुरू करती हैं। तो सवाल यह है कि एक ग्रह आखिर बनता कैसे है? देखिए, प्रोसेस कुछ ऐसा है। सबसे पहले ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण गैस के बादल के बीच में एक कोर, एक केंद्र बनाती है। इसके चारों ओर गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क बन जाती है। फिर इस डिस्क में मौजूद पदार्थ धीरे धीरे जुड़कर छोटे छोटे गोल पिंड बनाता है। इन्हें प्लैनेटेसिमल कहते हैं। और फिर ये छोटे छोटे पिंड आपस में टकराते हैं, जुड़ते जाते हैं और धीरे धीरे कुछ बड़े ग्रहों को बना देते हैं, बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह। और पता है, ठीक इसी प्रक्रिया से जन्म हुआ हमारे अपने ग्रह का, हमारी पृथ्वी का। लेकिन हाँ, इसकी शुरुआत शांत बिल्कुल नहीं थी, बहुत उथल पुथल वाली थी। जरा सोचकर देखिए कि हमारी पृथ्वी कितनी बदल गई है। अगर हम तब की पृथ्वी को देखें तो वो एक बंजर, चट्टानी और आग का गोला था। उसका वायुमंडल भी बस हाइड्रोजन और हीलियम का था। और आज देखिए, पानी से लबालब, जीवन से भरपूर एक खूबसूरत नीला हरा ग्रह, जहां हम सांस ले सकते हैं। कितना बड़ा बदलाव है। अब ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? ये हुआ डिफरेंशिएशन नाम की एक प्रक्रिया से। ये बहुत आसान है, समझिए। इसमें होता यह है कि चीजें अपने घनत्व यानी डेंसिटी के हिसाब से अलग अलग हो जाती हैं। जो भारी चीजें थीं, जैसे लोहा, वो डूबकर पृथ्वी के केंद्र में चली गईं, और जो हल्की चीजें थीं, वो ऊपर सतह पर तैरने लगी। और बस इसी प्रक्रिया ने बना दी पृथ्वी की वो परतें जिन्हें हम आज जानते हैं। सबसे ऊपर है क्रस्ट, फिर आता है मेंटल, और एकदम केंद्र में है बाहरी और भीतरी कोर। तो ठीक है, पृथ्वी का स्ट्रक्चर तो तैयार हो गया था, लेकिन जीवन के लिए कहानी अभी अधूरी थी।
दो बहुत जरूरी चीजें अभी भी बाकी थीं, एक रहने लायक वायुमंडल और महासागर। हमारे आज के वायुमंडल का बनना ना एक लंबी कहानी है, कई पड़ावों में पूरी हुई। देखिए, सबसे पहले तो सूरज की सौर हवाओं ने पुराना हाइड्रोजन हीलियम वाला वायुमंडल उड़ा दिया। फिर स्टेज 2 में पृथ्वी के अंदर से गैसें बाहर निकली, पानी की भाप, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ये जो पानी की भाप थी, ये ठंडी हुई और करोड़ों साल तक बारिश होती रही, जिससे करीब 4 अरब साल पहले हमारे महासागर बने। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आया। इन्हीं महासागरों में जीवन शुरू हुआ और फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनने लगी, और आखिर में लगभग 2 अरब साल पहले ये ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में इतनी भर गई कि इसने पृथ्वी को हमेशा के लिए बदल दिया। तो अब देखिए, मंच पूरी तरह से तैयार था पृथ्वी की कहानी के सबसे आखिरी और सबसे रोमांचक हिस्से के लिए, यानी जीवन की शुरुआत के लिए। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन की पहली झलक, इसका विकास लगभग 3.8 अरब साल पहले शुरू हुआ था। आज का विज्ञान जीवन की शुरुआत को एक तरह की केमिकल रिएक्शन की तरह देखता है। मतलब कुछ जटिल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एक साथ आए और उनमें एक कमाल की क्षमता आ गई। वो खुद की कॉपी बना सकते थे, खुद को डुप्लीकेट कर सकते थे, और बस इसी पल बेजान चीजों से जानदार चीजों का सफर शुरू हो गया। और हमें सब पता कैसे चलता है? इस अरबों साल पुरानी कहानी के सुराग हमें मिलते हैं चट्टानों में, जीवाश्मों यानी फॉसिल्स के रूप में। जैसा कि कहा भी गया है कि इस ग्रह पर अलग अलग समय में जो जीवन मौजूद था, उसका पूरा रिकॉर्ड हमें चट्टानों में जीवाश्मों के रूप में ही मिलता है। तो तारों की धूल से शुरू होकर एक जीते जागते ग्रह तक का यह सफर सच में कमाल का है ना? और ये सोचने पे मजबूर भी करता है कि ब्रह्मांड में ऐसी और कितनी कहानियां होंगी जिनके कहे जाने का हम आज भी इंतजार कर रहे हैं।